मृत्यु इस समूचे ब्रह्मांड का सबसे कड़वा सत्य है। मौत के नाम से भले ही कितना भी डर लगता हो, लेकिन मौत और उससे पहले की घटनाओं को लेकर जानने की जिज्ञासा सभी में होती है। लोग हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मरते समय या मरने से पहले व्यक्ति कैसा महसूस करता है। हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म के लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में इंसान के मरने के दौरान और उसके बाद की स्थितियों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण का संबंध वैष्णव पुराण से है। हमारे 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण का एक विशेष महत्व है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु है। इसे हिंदू धर्म में महापुराण कहा गया है। जीवन से जुड़े बारीक से बारीक पहलुओं का इस महापुराण में जिक्र मिलता है। इसमें जीवन जीने के तमाम मार्गों और नियमों का उल्लेख किया गया है। कई लोगों में ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इसे पढ़ने पर कई तरह की जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। मृत्यु के समय और उसके बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है, इंसान के मरने के बाद स्वर्ग और नरक में उसकी आत्मा के साथ क्या होता है, इन बातों का पूरा उल्लेख इस महापुराण में किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं मृत्यु से जुड़ी हैरान करने वाली सच्चाई। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है, उस दौरान उसकी आंखों के सामने उसके द्वारा किए गए सभी कर्म एक के बाद एक प्रकट होते हैं। उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक की सभी कहानियां उसकी आंखों के सामने चलती हैं। इस दौरान व्यक्ति को ये पता चलता है कि अपने जीवन में उसने क्या ठीक किया और क्या गलत। बाद में उसके कर्मों के आधार पर यमराज उसकी आत्मा के साथ न्याय करते हैं। मरने से पहले व्यक्ति को कई तरह के संकेत मिलते हैं। मृत्यु के कई महीने पहले से ही उसके शरीर के कई अंगों पर असर दिखने लगता है। व्यक्ति की जीभ काम करना बंद कर देती है, उसे स्वाद आना कम होने लगता है, बोलने में दिक्कत होती है। मौत निकट हो तो व्यक्ति को सूर्य चंद्रमा का प्रकाश दिखना बंद हो जाता है। मौत से पहले व्यक्ति के शरीर में हल्का पीलापन या कई बार सफेदी दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में खून कम होता जा रहा है। मरने वाले व्यक्ति को अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है। जब ऐसा हो तो यह व्यक्ति के मौत के बेहद नजदीक होने का इशारा है। वहीं मरने से 2-3 दिन पहले से ही व्यक्ति को अपने आसपास अदृश्य शक्तियों के होने का एहसास होने लगता है। उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने करीब खड़े लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वह यमराज के दूतों को देखकर डर जाता है। इसके अलावा मरने से कुछ समय पहले व्यक्ति के शरीर से अजीब गंध भी आने लगती है। यदि व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कता रहे, उसका तालू अधिकांश समय सूखा रहे तो उसकी 1 महीने में मौत हो सकती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने से 24 घंटे पहले व्यक्ति को आईने में अपना चेहरा नजर आना भी बंद हो जाता है। यहाँ तक कि उसे तेल या पानी में भी अपना चेहरा नहीं दिखता है। वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में काफी अच्छे कर्म किए हैं, उन्हें मृत्यु के दौरान एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय जरा सा भी कष्ट नहीं होता। ये लोग सीधे भगवान की शरण में मुक्ति पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु जब निकट आती है उस दौरान मोह माया से दूर हो जाना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति को अपने इष्ट देव का ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। इससे बहुत बड़ा कल्याण होता है। मृत्यु के बाद आत्मा यह स्वीकार नहीं कर पाती कि अब उसे शरीर से दूर जाना है। आत्मा को कई तरह की आवाजें सुनाई देती रहती हैं और वह कई बार खुद चिल्लाकर अपनी मौजूदगी का भी एहसास कराने की कोशिश करती है। हालांकि इसे कोई सुन नहीं सकता। धीरे धीरे आत्मा को स्वीकार करना पड़ता है कि उसे अब इस लोक को छोड़ना है। वह कई घंटों तक इस दौरान उसी कमरे या मृत्यु के स्थान पर मौजूद रहती है और अपने शरीर और दूसरे लोगों के क्रियाकलापों को निहारती रहती है। अंतिम संस्कार होने के बावजूद आत्माएं कम से कम 7 दिनों तक उसी घर में रहती हैं। 7 दिन के बाद आत्मा उस परिवार और इस लोक को छोड़ परलोक के लिए निकल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के पहले 12 दिन बहुत अहम रहते हैं। परिजनों को सभी क्रियाएं बहुत ध्यान पूर्वक और सही तरीके से करने चाहिए।
साथ ही आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। गुफा के उस पार प्रकाश से भरपूर एक दूसरी दुनिया नजर आती है और वही वह लोक है जहां आत्मा को जाना होता है। इसी दौरान आत्मा की मुलाकात कई बार पूर्वजों से होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में प्रवेश के लिए हर दिशा में एक द्वार बना होता है। कौन सी आत्मा किस द्वार से नगरी में प्रवेश करेगी, यह उसके कर्मों के आधार पर तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पूर्व दिशा का मार्ग सुखों से युक्त होता है। इस मार्ग से आने वाली आत्माओं को कोई कष्ट नहीं होता है। आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और बच्चे का जन्म होता है तो उसे पहले 40 दिनों तक अपने पूर्वजन्म की याद रहती है। वह उसे ही याद कर हंसता और रोता रहता है। इसके बाद उसकी पूर्वजन्म की स्मृतियां खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।